नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे कुंभ राशि के बारे में। 14 मई 2025 को गुरु का गोचर जो है मिथुन राशि में हुआ है। इस मिथुन राशि के गोचर का आपकी कुंभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा ये जो फल बताने का जो तरीका है वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है तो चंद्र राशि के आधार पर ही इस गुरु के गोचर के फल को आप देखिए। अब सबसे पहली बात तो यह होती है कि आप लोगों ने देखा होगा 29 मार्च से आपको शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया। यद्यपि यह सत्य है कि शनि की साढ़े साती उतरते हुए अवस्था में है। जब ये उतरती हुई अवस्था में होती है तो हमारे जीवन के अंदर कुछ लाभ दे करके जाती है, लेकिन साढ़े साती ने आपके जीवन के दर्शन को बदल दिया। आपकी धन की समस्या के अंदर काफी रोड़े अटका दिए और आपके जीवन में काफी उथल पुथल और हलचल मचा दी। काफी लंबे समय से आप परेशान चल रहे हैं इस शनि की साढ़े साती से। इस शनि की साढ़े साती ने ये तो सत्य है कि जीवन के दर्शन को समझने में आपकी काफी मदद करी। आपको अपने और परायों के बारे में काफी अच्छा नॉलेज हो गया। अक्सर हम ये मानते थे कि जो लोग हमारे हैं वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वास्तव में उनके बारे में जब आपको पता पड़ा कि वो लोग रियल में आपके साथ नहीं थे तो आपको बड़ा दुख हुआ। तो साढ़े साती ने अच्छे और बुरे की पहचान तो आपको निश्चित रूप से करवाई। अब देखिए 14 मई को गुरु का गोचर हुआ। इस गुरु के गोचर ने आपकी साढ़े साती के ऊपर मरहम का काम किया, क्योंकि गुरु आपकी चंद्र राशि से आपकी कुंडली के 5वें घर के अंदर आ गए हैं। जब गुरु 5वें घर के अंदर आ जाते हैं तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो यह कि गुरु बुध की वायु तत्व राशि मिथुन में आए हैं और दूसरा गुरु आकाश तत्व ग्रह है। तो आप देखिए वायु और आकाश के बीच में बहुत ही अच्छी कंपेटिबिलिटी मानी जाती है इन दोनों एलिमेंट के बीच की। तो ऐसा गोचर आपके लिए तो बहुत ही अच्छा और लाभदायक होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पंचम भाव में बैठ करके गुरु सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी स्टडी में आपका फोकस बढ़ाएंगे। जो विद्यार्थी हैं लंबे समय से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, बार बार उनका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो अब वो अपनी स्टडी के ऊपर पूरा फोकस कर पाएंगे। और इसके अलावा जो दंपति लंबे समय से संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, तो अब उनके संतान के कंसीव होने के योग भी बनते हैं। और जो लोग अपनी संतान से कुछ परेशान थे कि संतान उनके कहने के अनुसार नहीं चल रही थी, तो अब स्थिति ऐसी आ गई है कि संतान उनके कहने के अनुसार चलेगी, उनके लिए आज्ञाकारी बनेगी और बिल्कुल लॉयल भी बनेगी। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो पंचम भाव में गुरु का ये जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बातचीत करते हैं गुरु की दृष्टियों के बारे में। तो देखिए गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। गुरु की तीनों दृष्टियां अमृत की समान मानी जाती है। तब देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु की 5वीं दृष्टि। गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और वहां से 5वीं दृष्टि पड़ती है 9वें भाव के ऊपर, जो पंचम से पंचम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर गुरु की ये जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक बन जाती है। यहां से आपको धार्मिक यात्राएं करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में आएंगी, आप धार्मिक बनते जाएंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जाएगी और आपके जो पिता से जो संबंध अभी तक थोड़े बहुत खराब चल रहे थे वो भी बहुत ज्यादा सुधर जाएंगे और पिता का आशीर्वाद भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि तो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा अब हम बातचीत करते हैं 7वीं दृष्टि के बारे में। तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 11वें घर के ऊपर। अब देखिए 11वां घर होता है हमारे प्रॉफिट का और गेन का। इस भाव के ऊपर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुरु की यह दृष्टि जो होती है, अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं
तो आपके जीवन के अंदर उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते जाएंगे। यानी व्यापार के अंदर आपकी तरक्की होगी, नौकरी के अंदर भी आपको प्रमोशंस मिलेंगे, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा हाइक मिलेगा। ये सारी संभावनाएं नजर आती हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आपके संबंध बहुत ही ज्यादा मधुर हो जाएंगे। लेकिन इस गोचर में एक बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु आपकी कुंभ राशि से एक तो लाभ भाव का स्वामी है, एक आपके धन भाव का स्वामी है। इन दोनों भाव का स्वामी जब पंचम में बैठता है तो व्यक्ति को जो है हमेशा शेयर से, लॉटरी से फायदा मिलता है। अगर आप क्रिप्टो जैसी करेंसी में भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के गोचर भी आपके लिए अच्छा है, सातवीं दृष्टि का, गुरु का। अब देखिए गुरु की नवी दृष्टि के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुरु की नवी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के पहले घर के ऊपर। पहला घर है आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व। तो गुरु की ये जो दृष्टि है वो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देगी। आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि आपका ऑरा इतना तेज हो जाएगा कि लोग देखते ही आपको सम्मान करने लग जाएंगे। और आपके व्यक्तित्व के कारण आपसे लोग आपकी सोच समझ का फायदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि इस समय आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा आशावादी हो जाएगा। तो ऐसी सोच अगर आप लोगों को देंगे तो लोग आपसे प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। गुरु इस वर्ष अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु की स्पीड बहुत ज्यादा तेज रहेगी। तो इस कारण से गुरु इस साल दो राशियों में चले जाएंगे। मिथुन से निकल करके कर्क में जाएंगे और वापस कर्क से मिथुन के अंदर आएंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो समय है वो गुरु के अतिचारी होने का योग है। इस समय गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर आ जाएंगे। छठे भाव में जब भी गुरु आ जाएंगे तो वापस इनकी 3 दृष्टियां होंगी। ये तीनों दृष्टियां आपके जीवन को प्रभावशाली बनाएंगी। पहली तो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर। ये समय आपके व्यापार के लिए और आपकी नौकरी की उन्नति, तरक्की और विकास के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस समय में आप अपना भरपूर प्रयास करिए। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर इस समय आपको नौकरी में अच्छे हाइक मिल सकते हैं, व्यापार के अंदर आपकी उन्नति हो सकती है, तरक्की हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। यहां से गुरु कुछ खर्चे करवाएंगे, एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर होगा वो अच्छे कार्यों के ऊपर होगा। तो आपके लिए ये भी बहुत बढ़िया है कि गुरु का ये जो एक्सपेंडिचर है वो अच्छे कार्यों के ऊपर होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या स्टडी के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, या व्यापार के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, तो ये भी आपके सपने साकार होते हुए दिखाई देते हैं। और गुरु की नवी दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, जो है आपके धन का भाव, परिवार का भाव। तो यहां से आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, परिवार में अभी तक जो स्थितियां चल रही थी खराब, वो सारी स्थितियां सुदृढ़ हो जाएंगी। परिवार के लोगों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनने लग जाएगा और ये सारा कोऑर्डिनेशन आपको भरपूर प्यार देगा और आपका भी प्यार उनके ऊपर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपना एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पूरी डिटेल्स देनी होगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ ऑफ टाइम है एंड बर्थ प्लेस। ओके, धन्यवाद।